सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल टीचर टच पर। और आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 को लेकर के आए हैं, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का जो वीडियो होगा वो होगा रेशनल नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। कुछ व्यस्तताओं की वजह से कल का वीडियो नहीं आ पाया था, तो हम अपना वीडियो आज आपको दे रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जानने के पहले हम कुछ फैक्ट जानेंगे बच्चों, जिनकी वजह से ये कार्य बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए जानते हैं वो फैक्ट क्या है। तो बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 and p and q क्या नहीं होना चाहिए, याद करिए। यस, डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। p और q आपस में कटने नहीं चाहिए, एक दूसरे से या किसी थर्ड नंबर से। ओके, तो चलिए हम अपनी एक रेशनल नंबर लिखते हैं। जैसे बहुत ही सरल रेशनल नंबर हम बच्चों उठा रहे हैं। हमने रेशनल नंबर उठाई 1/2। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा व्यू बड़ा करता हूं, अब देखिए। तो 1/2 हमने रेशनल नंबर लिखी है बच्चों। यहां पर ये आपका p है, ये आपका q है। q 0 नहीं है, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब अभी तक बच्चों नंबर लाइन पे क्या होता था, जैसे हम नंबर लाइन अपनी ये बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और आप जानते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर बच्चों हमारी क्या है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, इस तरीके से इधर चलिए। तो जैसे मैं आपसे कह देता कि +2 को शो कीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से 0 से चलना स्टार्ट करते और कह देते कि +2 यहाँ पे है। मैं आपसे कहता कि +3 को शो कीजिए, तो आप यहां से चलते और यहां अपने एरो को बिठा देते और कहते +3 यहां पर है। हम आपसे कहते कि -1 को शो कीजिए, तो आप 0 से चलते और यहां चले आते। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/2 ये रेशनल नंबर में क्या होगी, और होगी तो कहां पर होगी, हमारा ये टारगेट है। तो हम इसी को सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेन और कॉपी आपने निकाल ली होगी। चलिए हम सीखना शुरू करते हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले तो आपको ये बता दें कि जो हमारी नंबर लाइन है, दिस इज अवर नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेप है 0 से 1, क्या इनके बीच में कोई रेशनल नंबर होगी, कोई अपान वाली नंबर्स हैं? क्योंकि इनके बीच में नंबर तो कोई दिख नहीं रही, इंटीजर तो कोई दिख नहीं रहा भाई। फर्स्ट इंटीजर 0 एंड सेकेंड इंटीजर इज +1, another integer is +2, another is +3, another is +4। लेकिन क्या इनके बीच में कोई अपान वाली नंबर है, p/q वाली नंबर है? तो हाँ बच्चों, इस पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनको हम शो कर सकते हैं, जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में बच्चों बहुत सारी सैकड़ों नंबर्स भरी पड़ी हैं। कौन सी? रेशनल p/q वाली, जो कंप्लीट नंबर्स नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन पार्ट में है, डेसिमल में है, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि इसके तो बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं ना बच्चों। जैसे आपको ये मैंने समझ लीजिए एक रोप दे दिया, एक मैंने आपको रस्सी दे दी, मैंने कहा क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? अभी तो ये 1 टुकड़ा है, तो आपने कहा यस सर। यहाँ से टुकड़ा कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। हमने कहा यहाँ से कर दीजिए तो 1/4 हो गया, यहाँ से कर दीजिए तो इसका हाफ हो गया,
यहाँ से कर दीजिए तो इसका हाफ हो गया, यहाँ से कर दीजिए तो इसका हाफ हो गया। यानी हम अनगिनत टुकड़े कर सकते हैं, जितने छोटे से छोटे हम कर सकते हैं उतने टुकड़े कर सकते हैं। जो बच्चों छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, यही हमारी रेशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कि इनके और इनके बीच में ढेर सारी रेशनल नंबर हैं, इनके और इनके बीच में ढेर सारी रेशनल नंबर्स हैं, और उन्हीं रेशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप दो इंटीजर के बीच में आप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अभी मैं रेशनल नंबर के बीच में नंबर नहीं फाइंड कर रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर दो इंटीजर हैं आपके पास, तो उनके बीच में आप कैसे निकालेंगे कि इनके बीच में कौन नंबर बैठी हुई है। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्या इसके बीच में भी नंबर्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 और 4 इनके बीच में कौन सी नंबर है। ये मैंने जानबूझ के लिया बच्चों, ये आपको पता है कि 2 और 4 के बीच में 3 है, लेकिन हाउ कैन वी फाइंड। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको दो इंटीजर्स, मैं बार बार इंटीजर इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि आपको ध्यान रहे कि ये हमारी कंप्लीट नंबर्स हैं, पूरे पूरे अंक हैं, पूर्ण अंक हैं, इसलिए ये हमारे इंटीजर्स हैं। हम नंबर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालनी है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से करेंगे बच्चों, तो 4 और 2 हो गया 6, नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 3 जा 6। देखिए बच्चों, इनके बीच में नंबर आ गई, कौन सी आ गई, ये आया मजा। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 और 3 के बीच में निकालिए कौन सी नंबर बैठी है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में ढेर सारी नंबर होती है। तो मैं आपसे कह दूं 2 और 3 के बीच में निकालिए, तो बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा बच्चों, 5/2। तो इनके बीच में कौन सी बैठी है, 5/2 बैठी है। ठीक, जैसे मैं कह दूं कि 3 और 4 के बीच में नंबर निकालिए, तो बहुत ही आसान है बच्चों, दिख रहा है। हाँ, तो 3 और 4 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ गया, 7/2। ये कहाँ बैठी होगी, इनके बीच में बैठी होगी। आप उसको डेसिमल भी लिख सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रेशनल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या 2 और 5/2 के बीच में भी कोई नंबर है। तो फिर से बच्चों अपनी वही प्रोसेस, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 2 और 5/2 को ऐड कर दीजिए। आपने ये ऐड करना खुद सीखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 में 5 ऐड किया तो हो गया 9, 9 हो गया 2। क्या यही नंबर है, नहीं, अभी एक स्टेप और करना है हमको। क्या करना है इसको, उसमें क्या करते थे, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ मैंने दोनों नंबर ऐड कर ली, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9/4। तो अब देखिए बच्चों, 2 और 5/2 के बीच में कौन सी बैठी है, 9/4 बैठी है बच्चों। ये देखिए, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बैठी हुई नंबर को, छुपी हुई नंबर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रैक्शन है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 2 से डिवाइड कहिए, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इन रेशनल नंबर्स को यानी 1/2 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। यस माय डियर, तो 1/2 नंबर लाइन पर कहां पर होगी, तो इसके लिए अब आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं। क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता लगा लेना है कि जो ये 1/2 लिखा हुआ है ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है। इज इट लेस देन 1 और मोर देन 1, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब आपको ट्रिक बता देते हैं। लिखा हुआ है 1/2, ठीक है बच्चों। अब आप जरा मेरी बात सुनिएगा गौर से। यहां आप किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर को। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, छोटा है, वेरी गुड। तो हम इसी को लेके चलते हैं, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉल। अब किससे स्मॉल होगा बच्चों, देन आप डिनोमिनेटर तो सब करने की जरूरत नहीं, सीधे याद रखें, अगर न्यूमरेटर छोटा है देन
नंबर इज लेस देन 1। जो नंबर हमको दी हुई है वो 1 से छोटी होगी। पता कर लिया। अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा है तो नंबर हमारी 1 से छोटी होगी। ये सबसे पहले आपको पता करना है। अभी हम आपको सिर्फ वही नंबर बता रहे हैं जो 1 से कम होंगी। आप देखते भी हैं 1/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? आधा। तो आधा 1 से कम है, ऑब्वियसली बात है ना। तो चलिए इसको देखते रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये 1 से कम हो गई, ध्यान रखिए मेरी बात को। पहला काम आपने निकाल लिया कि नंबर 1 से कम है कि ज्यादा, तो 1 से कम हो गई। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर प्लस की है कि माइनस की है, यानी 0 के राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने देख लिया कि भाई नंबर ये पॉजिटिव है। ठीक, चलिए अब बनाना शुरू कीजिए नंबर लाइन। तो देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। क्योंकि हमको क्या करना है, हमने बनाया नंबर लाइन। ये नंबर 1 से कम है यानी यहाँ तो 0 होगा। ठीक बच्चों, तो आप 1 के लिए अब आप फ्री हैं। बड़ा सा स्पेस ले लीजिए, इसे दिखाने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो मैंने इतना बड़ा ले लिया। ये जो पार्ट मैंने किया ये किया 1, क्योंकि यहाँ पे हमारी आपकी मर्जी है, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं। तो मैंने इतना बड़ा 1 ले लिया। अब 1 से कम है ना नंबर, तो बच्चों ये यहीं पर होगा। इन दोनों के बीच में कहीं ये नंबर बैठी होगी। अगर 1 से ज्यादा होती तो आगे निकल जाती। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में होगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, कहां पर होगी, ध्यान रखिए। नंबर हमारी क्या है 1/2। हमारे पास ये है पहला स्टेप, पहला स्क्वायर, पहला मीटर, पहला सेंटीमीटर, पहला किलोमीटर, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, पहला पार्ट। तो 1/2 देखिए नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है कि नहीं, नीचे ध्यान रखना है। तो जो पहला हिस्सा है इसके 2 पार्ट करने हैं बच्चों। यहाँ 3 होता तो हम 3 पार्ट करते, 4 होता तो हम 4 पार्ट करते, 5 होता तो हम 5 पार्ट करते। यहाँ 2 है तो इस वाले स्टेप के हम 2 पार्ट करेंगे इक्वल। ये देखिए मैंने कर लिया। अब जो ऊपर लिखा है वहीं पे एरो टिका दीजिए। तो पहले पार्ट यानी पहले हिस्से पे हम 0 शुरू करेंगे और यहाँ ले आएंगे। तो यही हमारी बैठी है 1/2। आप देख भी सकते हैं कि ये आधे पे है। 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है, तो हाफ पे है। तो देखिए यहाँ बैठी है हमारी 1/2। बताइए कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब हम देखेंगे 1/3 कहाँ पर है। अब बच्चों हम देखेंगे कि हमारी 1/3 नंबर कहाँ पे बैठी है। तो पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि नंबर 1 से ज्यादा है कि कम है ना। स्टेप्स मत भूलिए बच्चों। तो फिर वही काम, न्यूमरेटर देखिए छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो इसका मतलब 1/3 जो है ये 1 से कम है, लिख लीजिए 1/3 जो है 1/3 लेस देन 1। ठीक बच्चों, अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ भी जो हमारी नंबर है वो 0 और 1 के बीच में होगी। मैंने इसको 0 कह लिया, इसको मैंने 1 कह लिया, आगे मैंने लीव कर दिया, कोई जरूरत नहीं। अब अगला स्टेप मैंने कहा था नीचे ध्यान दीजिए, वहां 2 था तो हमने 2 इसके पार्ट किए थे। यहाँ 3 है तो हम इस हिस्से के 3 इक्वल पार्ट करेंगे बच्चों। तो 1 और 2 और 3, देखिए 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। 3 में से 3 हिस्सों में से हमें पहला हिस्सा उठाना है। तो यहां से लेके चलिए और ये हमारी हो गई 1/, बताइए कितना आसान है। ठीक, अब देखिए लगे हाथों तो देख लेते हैं कि 2/3 कहाँ होगी। 2/3 कहाँ होगी? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 2/3 में देखिए न्यूमरेटर छोटा है, अगर छोटा है तो ये 1 से कम होगी, अगर 1 से कम होगी तो ये यहीं कहीं बैठी होगी। तो कैसे निकालेंगे? टोटल पार्ट करेंगे 3, हमने पहले से कर रखे हैं 1 2 3 पार्ट। क्लियर? 3 में से हमें कौन सा हिस्सा उठाना है? दूसरा। तो यहाँ चलिए बच्चों, यहाँ आ जाइए दूसरे पार्ट पे। ये हमारी कितनी है बच्चों? 2/3। आया मजा? अब देखिए एक और बड़ी मजेदार चीज, हम आपसे कहते हैं कि भाई 3/3 कहाँ होगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बात पकड़ में अब आपके आ रही होगी। तो 3/3 कहाँ पर होगी? देखिए बहुत सरल। अब देखिए टोटल हिस्से कितने किए थे? 3, ये भी 1 के पास बीच में ही होगी। तो हमें अब 3 टोटल हिस्से किए थे इसके, 3 में से तीसरा हिस्सा लेना है। तो 1 2 3, देखिए ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 3/3। बहुत ही आसान, हालांकि ये कभी आएगा नहीं बच्चों क्योंकि 3/3 कट रहा है।
है ना, और कटना नहीं चाहिए रेशनल नंबर में, लेकिन मैंने आपके समझ के लिए बता दिया। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, देखिए 1 पे आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैंने नंबर लिखी है 3/4। क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला काम, न्यूमरेटर छोटा है कि बड़ा? छोटा। एक चीज कंफर्म हो गई, 1 से कम है, यानी 0 और 1 के बीच में कहीं ये टहल रही होगी। पकड़ते हैं इसको, कहाँ है? कहाँ है? छोड़ दी, 0 और 1। ठीक है, अब देखो ये बच्चों आपके विवेक पे डिपेंड करेगा, ये आपके ब्रिलियंस पे डिपेंड करेगा कि ये गैप हम कैसा लेते हैं। यहाँ भी आपकी नजर रहनी चाहिए, 4 टुकड़े करने हैं इस गैप के, कि 5 करने हैं, कि 6 करने हैं, कि 7 करने हैं। जितने ज्यादा टुकड़े करने हो थोड़ा सा बड़ा गैप ले लीजिए, तो अच्छा, सुंदर और स्पष्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगी। पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव वाली लाइन ली है, आप यहाँ प्लस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये नेगेटिव वाला मैंने छोड़ दिया। अब अगला काम क्या करना है? जो हमने पहला हिस्सा उठाया है, सॉरी, जो पहला मीटर उठाया है, जो पहला हमारे पास है 0 से 1, इसके टोटल टुकड़े करेंगे 4। जो नीचे होता है बच्चों उतने टुकड़े किए जाते हैं, तो इसके 4 इक्वल पार्ट करिए। तो 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट तो हमने कर लिए, 4 पार्ट में से उठाना कौन सा पार्ट है? 3rd पार्ट। 0 से चालू करिए, 1, 2, 3rd। ये मिल गई 3/4, यहां बैठी है। ठीक है, आया मजा? तो आशा है कि आपको ये 1 से कम जो रेशनल नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करना अब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इनको आप घर में कॉपी पे करेंगे। ओके बच्चों, चलिए। एक आपको दिखाना है 1/7, एक आपको दिखाना है 2/7, एक आपको दिखाना है 5/7, एक आपको दिखाना है 5/9, एक आपको दिखाना है 1/6, एक आपको दिखाना है 2/5। इतने नंबर्स को देखिए, सब पॉजिटिव है, मैंने कहीं माइनस नहीं लगाया। इतने नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, अपनी कॉपी पे करना है, समझ के, अच्छी तरीके से वीडियो देख के। अच्छा, एक काम और करिएगा, जो काम प्लस के लिए हो रहा है सेम टू सेम काम कहाँ होगा? माइनस के लिए। अगर यहाँ कहीं माइनस लगा होता तो हम इस मोहल्ले में नहीं जाते, हम कहाँ जाते? माइनस की गली में जाते, है ना, नेगेटिव वाली गली में जाते। तो बच्चों, ये 1 से कम जो नंबर थी उनका रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा है। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो नंबर 1 से ज़्यादा होंगी, 1 से बड़ी होंगी, उनको किस तरीके से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते रहिए अपना टीचर टच। और हाँ बच्चों, केवल मैथ्स के ही नहीं, साइंस के, SST के भी आपको रोचक और मज़ेदार क्लासेस मिलने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।